इसके बाद बच्चों हमारे आ रहा है 3 सवाल रह गए हमारे 14, 15, 16। इसका केस स्टडी आ जाएगी। 14 सवाल कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ऑफ throwing a sum 9 with 2 डाइस। कह रहा है कि हम 2 डाइस फेंकते हैं और हमारा टोटल कितना आ जाए, 9 आ जाए, तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल आउटकम तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अभी कल भी एक सवाल आया था। टोटल आउटकम जब 2 डाई फेंकेंगे तो आएगा 36। टेबल बनाना आपको सिखा रखा है, तो हम टेबल में से एक ही टेबल को हम यूज करेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। तो वो टेबल है बच्चों हमारा, क्योंकि ये सैम्पल पेपर की कॉपी है, इसमें मैंने कराया था, कल भी मिला था एक सवाल हमको। ये देखिए, ये 2 डाई का आउटकम है, इसको ढंग से नोट कर लिया। अब कह रहा है 9 चाहिए, तो 9 कहाँ मिलेगा, देखिए मैं पेंसिल से करता हूँ क्योंकि फिर आगे भी यूज करना है इस टेबल को हमको। 9 होता है 6 और 3, डेट इज 9। टोटल चाहिए 9, तो ये 9 हो गया। और ये हमेशा डायगनली होता है आंसर, तो ये 9 हो जाएगा, 2, 3 एंड 4। इसके अलावा 9 आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये भी डायगनली था, तो ये ज़्यादातर डायगनली होते हैं, ठीक है। तो कितने आंसर आ रहे हैं, कितने बार मिल सकता है 9, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा हमको 9 नहीं मिलेगा, तो हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग 9। ये चाहे तो आप लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल आउटकम नीचे लिखेंगे, डेट इज 36, और आने के चांस कितने हैं, 4। 4 कैसे कैसे आएंगे, या तो आ जाएगा 6, 3, या आ जाएगा 5, 4, या आ जाएगा 4, 5, या आ जाएगा 3, 6। ये आपके 4 हैं जिससे 9 मिलेगा। कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो आंसर आ जाएगा 1/9। प्रोबेबिलिटी का तो सवाल आ नहीं है, आपको पता ही है, 6 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चों, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर जो है, चलो चलो सवाल लिखते हैं, बाद में वो समझाएंगे। ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, it is rebent into a square form. Determine the length of the side of the square। तो सवाल पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कह रहा है एक वायर है, किस फॉर्म में, सर्कल। सपोज ये हमारी वायर है ऑफ रेडियस 28, जिसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। अब उसको रीबैंड मतलब इसी को खोल के, तार हम नहीं लाए, इसी तार को हमने खोला और क्या बना दिया कि स्क्वायर, इसको बना दिया हमने कि स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि इसकी आपको लेंथ बतानी है एक साइड की, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो एक साइड की हमको लेंथ बतानी है। तो बच्चों जब भी हम तार को खोल के कोई दूसरा शेप देंगे तो क्या होगा, उसकी बाउंड्री सेम रहेगी ना, जितनी बाउंड्री ये है यही तो बाउंड्री है, यानी कि इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब जो इसकी बाउंड्री है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर बोलते हैं बस। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। और सर्कल का क्या, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो यहाँ से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 28। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 28, और 4 इंटू एस, 7 से काट लिया, 7 4 जा 28। अभी इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, इस 4 को हम नीचे ले आइए, तो एस आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड बाई दिस 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाता है। तो ये मैं अपने स्कूल में बच्चों को बताता हूँ, मेरे बच्चे इसको यूज़ करते हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले कटिंग कर लिया कीजिए। तो अब रह गया दैट इज एस इज इक्वल टू 2 इंटू 22, दैट इज 44। यह आ जाएगी बच्चों एक साइड स्क्वायर की, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया।
और लास्ट क्वेश्चन जो 16 है इसमें, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेक्शन में 16 क्वेश्चन है आपके, इसके भी 2 पार्ट हैं, इसके भी 2 पार्ट है, तो फिर आपका सेक्शन ए लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसमें केवल केस स्टडी रह जाएगी, वो आपको कल कराएंगे। इज -5 a solution of quadratic equation 3x square plus 14x minus 5 is equal to 0। तो देखो मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि -5 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, यानी कि -5 को अगर हम x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और लेफ्ट और राइट बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। मेरी बात पे समझ लीजिए, जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है उसको अगर हम यहाँ पुट करें x की जगह और हमारा लेफ्ट और राइट हैंड बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें x क्या रखना है, मतलब -5, तो 3 -5 का स्क्वायर प्लस 14 -5 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे सॉल्यूशन है, तो इसे कितने सॉल्यूशन होंगे बताया था आपको, पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन एक सॉल्यूशन से और चेक करा रहा कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। ब्रैकेट खुलेगा तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 3 हो गया 75 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 5 4 जा 20 70 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 75 ये ऐसे रहेगा, दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, तो -75 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इसने इसको फुलफिल कर लिया। सो -5 इज सॉल्यूशन, तो ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसकी वैल्यू को रखने से अगर ये लेफ्ट और राइट बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। इसका दूसरा पार्ट है, और में एक और है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। सवाल वही है, डी वाला ही है, डिस्क्रिमिनेट निकालना है, लेकिन थोड़ा घुमा दिया सवाल को उसने, तो इस टाइप के सवाल आएंगे। देखिए वो कह रहा है आपको के की नॉन जीरो वैल्यू है तो नहीं निकालनी है, नॉन जीरो वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या दी थी, 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0, लेकिन कंडीशन क्या दे दी, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मैंने बताया था आपको, डी अगर जब आएगा पॉजिटिव तो 2 डिफरेंट रूट्स, फिर लिख रहा हूँ मैं एक बार, बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। डी आएगा 0 तो 2 इक्वल रूट्स, तो हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है, इक्वल रूट्स 2 इक्वल रूट्स, तो डी हमें क्या मानना है यहाँ पे 0, और डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है हमारा माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3, और सी कितना है हमारा के इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और ये हो जाएगा -4 3 12 के इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के, इसको हम यहाँ ले गए, अब यहाँ रह गया के, तो के हो जाएगा 12 के अपॉन एक स्क्वायर था ना, तो एक के हम नीचे ले आए इसका, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, तो के कितना आ जाएगा 12, यानी कि के की वैल्यू कितनी है अगर इसके इक्वल रूट होते हैं, डेट इज 12। तो ये आपके 16 क्वेश्चंस हो गए बच्चों, प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से, उसके बाद हम कल से केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।